ये कहानी शुरू होती है एक गाने से, बीटल्स का नॉर्वेजियन वुड, जो तोरू वतनाबे के लिए सिर्फ एक मेलोडी नहीं बल्कि उसके पास्ट का दरवाज़ा है। जब भी ये गाना बजता है, तोरू अपने कॉलेज के दिनों में लौट जाता है। तोरू एक शांत, इंट्रोवर्ट और इमोशनली रिजर्व्ड लड़का था, जो टोक्यो में पढ़ाई करता था। उसकी लाइफ देखने में सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से वो हर चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करता है। वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और लोगों के इमोशंस को बिना कहे समझने की कोशिश करता है। तोरू का सबसे क्लोज फ्रेंड था किजुकी। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है, लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। ये कहानी शुरू होती है एक गाने से, बीटल्स का नॉर्वेजियन वुड, जो तोरू वतनाबे के लिए सिर्फ एक मेलोडी नहीं बल्कि उसके पास्ट का दरवाज़ा है। जब भी ये गाना बजता है, तोरू अपने कॉलेज के दिनों में लौट जाता है। तोरू एक शांत, इंट्रोवर्ट और इमोशनली रिजर्व्ड लड़का था, जो टोक्यो में पढ़ाई करता था। उसकी लाइफ देखने में सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से वो हर चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करता है। वो कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है और लोगों के इमोशंस को बिना कहे समझने की कोशिश करता है। तोरू का सबसे क्लोज फ्रेंड था किजुकी। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है, लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है, लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी।
किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी।
एक दिन अचानक किजुकी सुसाइड कर लेता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुसाइड कर लेता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुसाइड कर लेता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुसाइड कर लेता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुसाइड कर लेता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है।
नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं,
कम बात करते हैं और ज़्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज़्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज़्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज़्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज़्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज़्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज़्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज़्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज़्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज़्यादा पेन पर बेस्ड होता है।
यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है। किजुकी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और लाइफ से भरा हुआ लड़का था, बिल्कुल तोरू का ऑपोजिट। दोनों के बीच एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्हें बैलेंस में रखती थी। किजुकी की गर्लफ्रेंड नाओको भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी। नाओको क्वाइट, सेंसिटिव और इमोशनली फ्रेजाइल थी। तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन उसमें एक साइलेंट सैडनेस भी छुपी हुई थी। एक दिन अचानक किजुकी सुइसाइड कर लेता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये इंसिडेंट तोरू और नाओको दोनों को अंदर से तोड़ देता है। तोरू के लिए लाइफ सडनली मीनिंगलेस लगने लगती है। नाओको के लिए किजुकी की डेथ एक ऐसा शॉक होता है जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती। दोनों अपने ग्रीफ के साथ जीते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा खामोशी शेयर करते हैं। ये साइलेंस ही उनका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये कनेक्शन हीलिंग से ज्यादा पेन पर बेस्ड होता है। यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से बढ़कर लोनलीनेस और लॉस की कहानी बन जाती है।